Hello friends, standard 10th and subject for Sanskrit, lesson number 5, गुणवती कन्या। लेसन समझे उससे पहले हम लेसन की स्टोरी सुन लेते हैं कि कांची नगर नाम का एक नगर है जिसमें शक्ति कुमार नाम का एक सेठ पुत्र रहता है। वो अपने जीवन के 22 के साल में प्रवेश करता है कि वो 22 साल का हो गया। तो उसे चिंता हुई कि अगर हमें अच्छे गुण वाली पत्नी और फिर अच्छे गुण बगैर की पत्नी अगर न मिले तो हमें सुख मिलता नहीं है कि पत्नी बगैर और अनुरूप गुण के बगैर की जो पत्नी होती है उसके कारण उस पतियों को सुख मिलता नहीं है। इसलिए मैं ऐसे गुणवती पत्नी को प्राप्त मैं कैसे करूं? वो बहुत सोचता है और उसके बाद वो सोचने के बाद वो एक निर्णय लेता है कि कपड़े में वनप्रस्थ पैडी वो बांध लेता है और लेकर अलग अलग देश के अलग अलग जगह पे वो घूमने लगता है। एक दिन वो कावेरी नदी के किनारे पहुंचता है और वहीं पे एक कम गहने पहनी हुई एक युवती को वो देखता है। उसका रूप देखकर वो मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि ये जो लड़की है ये रूपवती तो है लेकिन गुणवान भी है कि नहीं, ये देख लेना चाहिए। अगर उसकी परीक्षा में ले लूँ, बाद में मैं उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखूँगा, फिर बाद में मैं उसके साथ शादी करूँगा, मतलब मैं मैरिज का प्रस्ताव रखूँगा और बाद में अगर वो हाँ कहेगी तो मैं उसके साथ मैरिज करूँगा। तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे पास ये वनप्रस्थ पैडी है, तो उनमें से क्या तुम मुझे अच्छी तरह से भोजन करवा सकती हो? वो बुद्धिशाली कन्या थी तो उसने कहा कि हाँ। वो अपने घर ले जाती है, मेहमान की तरह रखती है और वो जो पैडी थी डांगर उसे वो ताप में सुखा देती है और फिर उसमें से चावल निकाल लेती है और जो छिलके रह जाते हैं तो वो जो छिलके रह जाते हैं वो अपने दासी को कहती है कि ये तो किसी सोनार के यहाँ दिया, जिससे ये गहने साफ करने में उसे काम आ जाएंगे और उसके बदले जो भी पैसे मिले उसमें से तू लकड़ियाँ ले आना। वो दासी उसी तरह से वो लकड़ियाँ ले आती है और जो चावल थे तो वो चूल्हा बनाती है, उसके ऊपर एक पतीली में पानी रख देती है, उसके अंदर वो पानी गर्म होने के बाद वो चावल उसके अंदर डाल देती है। थोड़ी देर में ये चावल बन जाते हैं, अच्छे से राइस तैयार हो जाता है। बाद में वो जो लकड़ियाँ जलाई थी उसको वो बुझा देती है तो वो कोयला हो जाता है और दासी को कहती है कि ये कोयले की भी जिसको भी ज़रूरत है उसको तू बेच दे और उसमें से जो भी पैसे मिले उसमें से तू सब्जियाँ, ऑयल, घी सब कुछ खरीद ले आना। वो दासी उसी तरह से करती है और वो सब्जी वगैरह ले आती है तो वो बहुत अच्छी तरह से उन सब्जियों में से वो अलग अलग वैराइटीज़
अलग अलग डिशेस तैयार कर लेती है। और जब खाना तैयार हो जाता है, भोजन तैयार हो जाता है, तो वो अपने दासी से कहती है कि अतिथि को स्नान करवा लो, हाथ मुंह धुलवा लो, बाद में खाना खाने की मैं तैयारी करती हूँ। तो वो अच्छी तरह से नाश्ता पानी और साथ में उसने जो भी डिशेस तैयार की थी वो सब उसको खाने के लिए परोसती है। और बीच बीच में जो खाना परोसा है वो अतिथि जब खाने लगेगा तो बीच बीच में वो ऐसे बोलती जाएगी कि इसके अंदर मैंने ये डाला है, मतलब उसके अंदर विविध पदार्थ अलग अलग जो मरी मसाला का जो प्रयोग होता है वो वर्णन करती जाती है। वो कहती जाती है कि इसके अंदर मैंने ये डाला है इसीलिए ये बहुत अच्छी लगती है, तो वो ऐसे कहती जाती है। तो वो अतिथि वो शक्ति कुमार को भी भोजन करने में बहुत मज़ा आता है और भोजन भी ऐसा स्वादिष्ट बना था। जब वो भोजन कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए पान की व्यवस्था भी की है। मुखवास के अंदर उसने पान की व्यवस्था की थी। तो वो शक्ति कुमार उसकी आगता स्वागता से और उसके गुण से, उसकी बुद्धि चातुर्य से वो प्रसन्न हो जाता है और वो उस कन्या को कहते हैं कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता हूँ, यानी कि वो विवाह का प्रस्ताव रखता है। तो कन्या ने स्वीकार किया, उसने सहमति दे दी और शक्ति कुमार और उस गुणवती कन्या की शादी हुई और वो अपने नगर, अपने शहर में चले गए। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है वो बहुत ही सुंदर है। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोएट डंडी इज वेल नोन एज प्रोज writer in Sanskrit literature. He has written a prose work named Das Kumar Charitam. Its theme is imaginative. 10 Kumars, as it was decided, start traveling in 10 different directions. वो 10 अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। During the journey, whatever every Kumar has experienced is described in 10 uchvas of this work. Uchvas means section, vibhag. In the 6th uchvas, Mandragupta described his own experience of journey. At this juncture, he narrates the story of Shakti Kumar. This story has been edited and presented here in brief. Man and woman are two wheels of a chariot in the frame of household life. As it is essential to have both the wheels of a chariot similar in shape and size. Similarly, man and woman working as wheels of household chariot souls also be similar in thought and virtues. Shakti Kumar, the hero of the story, is endowed with good qualities. Hence, he wants to marry a girl having good qualities similar to him. He has made a plan of find out a qualitative girl of his own choice
as per his plan, a girl who can prepare and feed virtuous food items from only one pressed paddy. In a virtuous girl, yeah, one pressed means 2 kg. After finding such a girl, he would put a personal marriage, and if she agrees, he will marry her. Sakti Kumara, who was moving in different countries in search of a virtuous girl, finds finds one girl living in Kanchinagar, situated on the bank of river Kaveri. The girl, using the extraordinary intellect, prepares virtuous food items and pleases Sakti Kumara by feeding him those items with love. Thus, the girl's success in the test. Sakti Kumar puts a proposal of marriage and marries her after her consent. The moral of the story is that in spite of want of things, a good virtuous person with excellent skill can get desired happiness. Active past participles used in this lesson are also to be noted. तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। लेसन की समझौती हम दूसरे अंक में समझेंगे।